चलिए जी, अब हमारा जो अगला मॉड्यूल है वो मॉड्यूल इसका सबसे बड़ा मॉड्यूल है इस कोर्स का। हमारे डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला मॉड्यूल है वो है एसईओ। एसईओ क्या है जी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? वेबसाइट्स को रैंक करवाना। मतलब देखें, आज के दौर में हर कोई बंदा गूगल करता है, और गूगल वेबसाइट को तो नहीं करता ना। वेबसाइट को तो गूगल वही करेगा जिसको पता होगा किसी वेबसाइट का। तो जिसको पता है किसी वेबसाइट का, तो ये मार्केटिंग तो नहीं है ना। मतलब ये तो आपकी रेफरल क्लाइंट्स हैं, ये तो आपके पास आने ही आने हैं। जो आपके रेफरल क्लाइंट्स हैं वो मार्केटिंग से नहीं आ रहे हैं, मार्केटिंग से आपके पास नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। हमें नए क्लाइंट्स को हंटिंग करनी है, नए क्लाइंट्स की हंटिंग करनी है। नए क्लाइंट्स की हंटिंग करने के लिए इंटरनेट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स बनवाते भी हैं और उनको रैंक भी करवाते हैं। रैंक कैसे करवाने हैं हमें? हमें वेबसाइट्स को रैंक करवाने हैं बाई आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हम कह रहे हैं भाई, हम जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, जब लोग उनको सर्च करें तो हमारी वेबसाइट नजर आनी चाहिए, बजाय इसके कि हमारे कंपटीटर की वेबसाइट नजर आए। इट इज एसईओ, इसको हम बोल रहे हैं एसईओ है ये। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूं, मैं इधर आता हूं, इधर आके मैं लिखता हूं मैंने यहां पर एक की टर्म लिखी है, ट्रेंडी वॉचेस फॉर मैन इन फ्रांस। अब आप देखें क्या क्या आ रहा है। सॉरी यार, मुझे आपने बर्दाश्त करनी है, खांसी है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आ रहा है? एड्स आ रहे हैं। स्पॉन्सर्ड का मतलब ऐड है। फिर क्या आ रहा है? फिर वेबसाइट आ रही है। हमें एक वेबसाइट नजर आई है, रेनी मोरस, ये हमारा ही क्लाइंट है, ठीक है, फ्रांस का। सो इसके ऊपर इसकी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई है। इनको भी आप जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता दीजिएगा। और दूसरा 1900 रुपये आप लोगों ने कैसे कंडक्ट करनी है क्लास? ऑनलाइन क्लासेस कैसे करनी है? अभी सर कह रहे हैं कि अभी तक उनका कोई अभी प्लान नहीं, लेकिन जी मैंने ऐसा बता दिया हो भी जाए फिर इनको जो है ना जी इनको बता दिया। और आप में से ग्रुप में सब लोग ऐड हैं? न्यू स्टूडेंट्स कौन है? आप ग्रुप में ऐड? ग्रुप में ऐड नहीं। आप जब नीचे जाओगे ना, रिसेप्शन पे जो बैठेंगे उनको अपनी क्लास टाइम बताइएगा, वो आपको ग्रुप में करेंगे। रिसेप्शन पे मिस ज़्यादा बैठेंगे, अपना कार्ड स्लिप उन्हें वो आपको ग्रुप में ऐड। और आज आपने ग्रुप में ऐड होके जाना है, क्योंकि आगे लास्ट पैसे भी ताकि आपको यहाँ आने से पहले ही हम इन्फॉर्म, ठीक है। और अपनी स्लिप चेक करो, सारे अपनी स्लिप जल्दी निकाल दें ताकि आप एक हमें क्या नजर आ रहे हैं? एड्स। ये गूगल एड्स हैं। किसने पढ़ा हुआ है गूगल एड का मॉड्यूल? कितनों ने पढ़ा हुआ है? काफी ने पढ़ा हुआ है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने पढ़ना है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है गूगल एड से, बल्कि ये तो आपस में कंपटीटर्स हैं दोनों, गूगल एड्स और एसईओ। मैं क्या कंपटीशन है ना, देखे नहीं आया, एसईओ ऊपर नहीं आई, हालांकि रैंक हुई है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर गूगल एड आ रहा है। उसके बाद जो नीचे वेबसाइट्स आ रही है ना, ये ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे जेहन में ये आता है कि भाई फिर जब ये सारा काम गूगल ऐड का ही है तो फिर एसईओ क्यों कराए? ठीक है ना। फिर अगली क्वेश्चन तो यही है ना कि एसईओ क्यों कराए? फिर हम भी गूगल ऐड ही चलाते हैं। लेकिन ये वाला बंदा जो है, ये इसको रैंक होने में 4-6 माह लगे हैं, ठीक। एसईओ से इसे रैंक होने में, यानी गूगल का क्या स्टैंडर्ड है कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो तो 4 से 6 माह का प्रोसेस होता है। अगर आप गूगल के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो उसके बाद आप रैंक करेंगे अमंग कंपटीटर्स। लेकिन गूगल ऐड का क्या टारगेट है? ये तो एसईओ का टारगेट है, ये तो एसईओ की स्ट्रेटेजी है। गूगल ऐड का क्या है कि भाई गूगल ऐड कहता है भाई पैसे लगाओ, आपका ऐड अप्रूव होगा, उसी टाइम आपका ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा, कोई टाइम का इशू नहीं है, ठीक है। तो जब हम एसईओ शुरू करते हैं तो हम इसका एक कंपैरिजन भी करते हैं, क्या गूगल ऐड की वजह से एसईओ डेड हो गई है?
ठीक है, पहले हमें ये पता लग गया कि ये एड्स आ रहे हैं। अच्छा, इसकी जो हायरार्की होती है ना वो ये होती है, ये देखिए ऊपर क्या आया, ऐड, सबसे ऊपर क्या आया, ऐड, और जहां पर ऐड खत्म हो रहे हैं फिर क्या आ रही है हमारे पास, ये भी आ रही है, ये क्या आ रहे हैं, प्लेसेस, लोकेशंस, हाँ, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, ऐड, ऐड के बाद क्या आया है, रैंक वेबसाइट, और उसके बाद क्या आई है, लोकेशन। भाई ये तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तीनों जो प्लेसेस हैं, ये तीनों ही गूगल के हैं, ये तीनों चीजें हमें गूगल पे ही नजर आ रही है ना। तो गूगल सबसे ऊपर क्या दिखाता है, ऐड को दिखाता है, उसके बाद नीचे वो क्या दिखाता है, नीचे जरूरी नहीं है कि वो एसईओ वाली वेबसाइट दिखाए, हो सकता है कि नीचे वो प्लेस दिखाए, और समटाइम ऐसे भी होता है कि ऐड से ऊपर प्लेस भी आ जाता है, और आपका ऐड प्लेस में भी चलता है, आपका ऐड प्लेसेस में भी चलता है। कैसे, ये एक बंदा है जिसने अपनी लोकेशन ऐड की हुई है, बिजनेस लोकेशन ऐड की हुई है, और इसने गूगल ऐड भी चलाया हुआ है, लेकिन इसकी बिजनेस लोकेशन जो है वो रैंक नहीं कर रही है। ये तो अभी आ रहा है ना, हम कह रहे हैं ये रैंक नहीं कर रही, तो जब इसने गूगल ऐड चलाया होगा तो इधर इसकी लोकेशन ऐड की वजह से आ रही होगी, और उसके साथ भी क्या लिखा होगा, ऐड। यानी गूगल ऐड कहां पे चल रहा है, मैप के ऊपर भी चल रहा है, गूगल ऐड सर्च इंजन के ऊपर भी चल रहा है। तरतीब क्या है, गूगल ऐड, प्लेसेस और एसईओ, या गूगल ऐड, एसईओ और प्लेसेस, इस तरतीब के साथ आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई अगर गूगल ऐड इतना ही अच्छा है तो फिर हम एसईओ नहीं करवाते, हम सिर्फ गूगल ऐड पे काम करते हैं, क्यों एसईओ के ऊपर इतनी एफर्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 से 6 माह का प्रोसेस है, तो 4 से 6 माह का तो मतलब ये हुआ कि हमें 4 से 6 माह किसी को इंगेज करना पड़ेगा ना, और 4 से 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट देना भी पड़ेगा, किसी को पैसे भी देने पड़ेंगे, गूगल को तो नहीं देने पड़ेंगे, गूगल ऐड में हम गूगल को पैसे दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम किसको पैसे देंगे, किसी एक्सपर्ट आदमी को देंगे जो एसईओ करके देगा। जैसे आप जो सीख रहे हो, आप एसईओ करना सीख रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप उससे पैसे लेंगे प्रोजेक्ट के, आप उसे कहोगे भाई 6 माह लगेंगे, डिपेंड ऑन क्लाइंट, आप उसे बताओगे कि जनाब मैं 40,000 रुपये महीने के हिसाब से, 20,000 रुपया महीने के हिसाब से, 50,000 रुपया महीने के हिसाब से 4 महीने में से कंप्लीट करूंगा तो आपकी एसईओ कर दूंगा, कितने कीवर्ड्स पे आप रैंक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपर्ट को पैसे देने हैं, गूगल को नहीं देने हैं, लेकिन उसने आपको रैंक कर दिया, वंस रैंक कर दिया तो आप आगे ऊपर, लेकिन फिर भी जब गूगल ऐड चलेगा तो उसके ऊपर तो आप नहीं आएंगे, गूगल ऐड से आप नीचे ही आ रहे होंगे। मेरा गूगल का अपना ये बनाया हुआ सिस्टम है कि गूगल ऐड से तो हम नीचे ही आएंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन ये करता है कि भाई इट्स ओके, फिर हम गूगल ऐड ही चला लेते हैं। अब जब वो अगला बंदा ये पॉइंट दे रहा है कि मैं गूगल ऐड चला लेता हूँ, हाँ तो देखते हैं जरा एसईओ, एड्स को हम क्या बोलते हैं, पीपीसी एड्स, पे पर क्लिक। गूगल एड्स को हम क्या बोलते हैं, गूगल एड्स का ही नाम है पीपीसी एड्स, ठीक है। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं, क्या, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये भी पेड है, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग एड्स को, एड्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एसईओ हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल, जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑर्गेनिक का वर्ड मैं कहीं पे भी इस्तेमाल करूं, आपको फौरन ये समझ आना है कि हम कह रहे हैं पैसों के बगैर काम करेंगे, हम ऑर्गेनिकली काम करेंगे, कि हम उस प्लेटफॉर्म का फ्रेंडली काम करेंगे, उसकी वजह से वो हमें रैंक करेगा, पे करके नहीं हम रैंक करेंगे। ऐड में हम पे करके रैंक कर रहे हैं। चलो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जब ऐड ही चलाने थे तो फिर हम एसईओ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एसईओ करने लगे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं पहले हम इसकी लॉजिक समझ लेना, फिर हम एसईओ करते हैं शुरू। इन्वेस्टमेंट पे ऐसे ही है ना, गूगल ऐड कैसे चल रहा है, इन्वेस्ट करके चल रहा है जी। आम सा बंदा भी, छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी, इंडिविजुअल लाइक प्लम्बर श्लम्बर जैसे होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये भी चलाते हैं गूगल ऐड, आपको पता है। मुझे नहीं था पता जब तक कि मेरे क्लाइंट्स नहीं थे, अगर जब मेरे क्लाइंट्स बने तो फिर मुझे पता लगा कि ये चलाते हैं और इनका आपस में बड़ा कंपटीशन होता है, हाँ? लेकिन इनका बजट कम होता है, ये थोड़े बजट से चलाते हैं।
आप अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि आप 500 पर डे पर ऐड चला रहे हो, गूगल ऐड चला रहे हैं 500 पर डे पर, तो मल्टीप्लाई 30 करो, फिर इसको मल्टीप्लाई 365 करो, तो आपको पता लग जाएगा कि एक साल में आप गूगल एड्स पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। और फिर अगर आप 5 साल से ये कारोबार कर रहे हो तो आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर चुके हो। ये तो बहुत महंगा सौदा नहीं है, महंगा सौदा है ये, ठीक है। अच्छा, फिर गूगल एड क्या कहता है? गूगल एड कहता है कि भाई पैसे हैं तो लगे हुए हैं, 500 जब पूरे हो जाएंगे ना तो मैं तुम्हारा ऐड नहीं दिखाऊंगा जी। जब इनका बजट आज का कंज्यूम हो जाएगा तो ये स्पॉन्सर्ड यहां से गए। और ये भी जरूरी नहीं है कि इनके 100% इंप्रेशंस आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अभी आपको मैं दिखाता हूं, बल्कि इसको रिफ्रेश करें जरा पेज को। साइट चेंज हुई है कि नहीं हुई है? चेंज हो गई ना वेबसाइट्स, ऐड ही है मगर वेबसाइट चेंज हो गई है। फिर करें, फिर ऊपर नीचे हो रही है। मैं बार बार सर्च कर रहा हूं, इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया हुआ है इनको उतने इंप्रेशन मिलेंगे ना। मिसाल के तौर पर गूगल कहता है कि भाई 1000 रुपए में, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, तो कह रहा भाई 1000 रुपए में मैं आपको दूंगा 220 इंप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 220 दफा लोगों को ऐड दिखाएगा ना 1000 रुपए में, 2000 दफा तो नहीं दिखा सकता। हाँ, जब मैं कहूँगा मुझे ज्यादा चाहिए इंप्रेशन, बेसिकली गूगल ऐड की साइकोलॉजी क्या थी आपने देखा था ना, क्लिक थी। अगर लोग क्लिक नहीं करते तो इंप्रेशन पड़ते हैं, अगर क्लिक करते हैं तो घंटे में आपका ऐड कंज्यूम हो जाता है। लेकिन एसईओ में ऐसा नहीं है। एसईओ में जिसको आप एक दफा ऊपर टॉप पर ले आएंगे उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। पहली बात है गूगल को कुछ नहीं पे करना, मतलब उसका डेली एक्सपेंस कोई नहीं है एसईओ का, उसका सिर्फ वो वंस एक्सपेंस है जो एक दफा आपने एक्सपेंडिचर करना है उस पर, वो वही है। यानी एक बंदे ने मुझसे एसईओ करवाई है, उसने मुझे पे किया, उसके वही चार्जेस है। लेकिन उसका फायदा क्या होगा उसको? उसका फायदा ये होगा जी, अभी हम क्या करके देखते हैं। ये देखें फिर वेबसाइट चेंज होगी दूसरे नंबर पर जी। अच्छा, अब मैं यहां पर एक और कीवर्ड लिखने लगा हूं, देखिएगा जरा। ये लेक्चर लेके कम से कम आप किसी को डिफाइन कर सकें व्हाट इज एसईओ। ये इस लेक्चर का मकसद है कि एसईओ क्या चीज है, आपको समझ में आ जाएगा एसईओ है क्या और क्यों कर रहे हैं हम। अब मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। चलिए जी नीचे आकर देखते हैं ऊपर वेबसाइट कौन सी आ रही है। कौन सी आ रही है जी? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org, ये पहले नंबर पे आ रही है। दूसरे नंबर पर देखें, फिर ये आ रही है, कोई ऐड नहीं आ रहा भाई, कोई ऐड नहीं आ रहा इस पे। ओके, फिर करें इस पे। इसको आप 1000 दफा भी क्लिक करेंगे ना, कोई बंदा सर्च करेगा तो इस कीवर्ड पर वेबसाइट पहले नंबर पर वही रहेगी जो आई हुई है, नहीं बदली ना। यानी एसईओ का क्या फायदा है कि आप यूं समझ लो कि हमने उसको गूगल के पेज पर, इस हिस्से को हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, हमने उसको सर्च के ऊपर फ्रीज करा दिया एसईओ की वजह से। जो कोई एसईओ की वजह से एक दफा पहले नंबर पर आ रहा है, हो ही नहीं सकता कि वो 10 दफा कोई बंदा पेज रिफ्रेश करे तो तीसरे या चौथे पर चला जाए। जो बंदा पहले नंबर, हाँ वो कब जाएगा जब दूसरा बंदा उससे अच्छी एसईओ करेगा। जब किसी और वेबसाइट की अच्छी एसईओ हुई होगी तब वो पहले नंबर पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज हर हालत में ये पहले नंबर की वेबसाइट यही रहनी है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी आ रही है? एसएच ट्रेडर्स है। देख लें, पहले नंबर पर वही है ना, मैं जितने मर्जी रिफ्रेश कर लूं। और इस इंप्रेशन के लिए मैं पे तो नहीं कर रहा। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ऐड होता और उस पर क्लिक करता, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, क्लिक किया मैंने, मुझे कुछ पे नहीं करना गूगल को, इस क्लिक के मुझे कोई चार्जेस नहीं पड़े। लेकिन जब मैं ऐड पे क्लिक करता और मैं आपको पढ़ाने के लिए क्लिक कर रहा होता तो जिसने वो ऐड चलाया हुआ उस बेचारे को डॉलर्स पड़ जाने थे। और अगर मैं 6 दफा क्लिक करूंगा तो उसको जितने डॉलर का उसका क्लिक है मल्टीप्लाई 6, उसका एक्सपेंस हो गया। वो किसी ने रेलिवेंट ने क्लिक किया, इररेलिवेंट ने क्लिक किया, क्लिक हो गया।
हुआ कंपैरिजन के नहीं हुआ एसईओ में? और इसका मतलब क्या हुआ? फिर हम किस नतीजे पर पहुंचे कि हमें एसईओ करनी चाहिए कि एड चलाने चाहिए कि बीच वाला कोई रास्ता? बीच वाला रास्ता। वो कौन सा रास्ता? वो रास्ता ये है कि हम एसईओ कराएंगे, हम अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे नंबर 1। उसके बाद क्या होता है, हमारा कंपटीटर आता है, वो कहता है भाई मेरी वेबसाइट तो रैंक हो नहीं रही, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा हार्ड टाइम है जिसमें बड़ा क्लाइंट एक्टिवेट होता है इंटरनेट के ऊपर, उस टाइम पे मैं गूगल एड चलाता हूँ। अब वो जैसे ही गूगल एड चलाएगा तो क्या होगा, उसकी वेबसाइट मेरी वेबसाइट से ऊपर आ जाएगी। अब मैं भी गूगल एड चलाऊंगा। मैंने कहा अब मैं भी गूगल एड चलाऊंगा। क्यों चलाऊंगा? उसके लिए एसईओ से रिजल्ट तो आ रहे हैं हमारे, लेकिन गूगल की स्ट्रेटेजी क्या है कि वो आपको एसईओ रिजल्ट से ऊपर 4 वेबसाइट्स दिखाता है। वो चारों स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स होती हैं। मतलब अगर बहुत सारे लोग ऐड चला रहे होंगे तो आपको 4 वेबसाइट नजर आएंगे, 4 से ज्यादा नहीं दिखाता। उसने अपने एसईओ को भी मेंटेन किया हुआ है ना साथ, कि भाई 4 रिजल्ट दिखाऊंगा, 4 के बाद एसईओ वाले रिजल्ट दिखाऊंगा। और ये जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो जितने पैसे दे रहा है उसके लिए उसको इंप्रेशंस मिल रहे हैं। पीपीसी में वो इंप्रेशंस को बाय कर रहा है, एसईओ में वो इंप्रेशंस को बाय नहीं कर रहा, उसके इंप्रेशंस फ्री हैं, लेकिन पीपीसी में उसके इंप्रेशंस पेड हैं। इंप्रेशन पेड हैं, इंप्रेशन चार्ज नहीं हो रहे। अभी बताया ना चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज क्या हो रहा है? क्लिक हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने ऐड लगाया, उसको आज मिले 200 इंप्रेशंस, ठीक है, और उसको मिले 5 क्लिक्स, तो उसका बजट कंज्यूम हो गया, सपोज किया हमने। फिर मैंने कहा एक और बंदा है, उसने ऐड चलाया सेम उसी तरीके से, उसको मिले 50 इंप्रेशंस और उसको मिले 10 क्लिक्स, उसका बजट भी कंज्यूम हो गया। ज्यादा क्लिक से चार्ज होना ना, इंप्रेशन से चार्ज नहीं होना। तो इंप्रेशन आपको उस वक्त तक लगते रहेंगे जब तक आपका बजट मौजूद है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड लगाया, आप नजर आते रहे ऐड पे, मगर लोग क्लिक नहीं कर रहे आप पे ऐड पे क्लिक नहीं हो रहा, तो गूगल चार्ज नहीं कर रहा, आपका सारा बजट अगले दिन में शिफ्ट हो जाए। ये हमने पहले भी डिस्कस की थी बात गूगल ऐड में भी, ठीक है। तो ये हमने कंपैरिजन किया। क्या कंपैरिजन किया हमने कि भाई गूगल ऐड चलाना चाहिए कि एसईओ करवानी चाहिए। तो ये मेरी खांसी वाली तकरीर से आपने जो नतीजा निकाला है, क्या निकाला है, क्या करना चाहिए हमें? मैंने कहा क्या करना चाहिए, यानी दोनों काम करने हैं हमें। हमें एड्स भी लगाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सड़क का ही ले लेते हैं साहब, पीक स्टेशन कॉलेज है, ठीक है, पीक स्टेशन कॉलेज अकेला कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है, तो सीजन में जाकर बैनर लगा देता है रोड पे। जैसे ही सीजन आया ना, या सीजन से पहले ही क्या हुआ, 2 कंप्यूटर कॉलेज और खुल गए और उन्होंने रोड एडवर्टीजमेंट बढ़ा दी एकदम बहुत ज्यादा। क्या ख्याल है, पीक स्टेशन वाले खामोश रहेंगे? वो भी बनाएंगे ना बैनर फिर अपने, हालांकि वो पहले नहीं बनाते थे, पहले नहीं थे बना रहे। उन्हें पता है कि ऑफ सीजन में जिसने भी आना है हमारे पास ही आना है, उसके पास बंदे के पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है कि बंदे ने 100 बैनर लगा दिए, कोई 400 मीटर की रेंज में, तो ये भी 100 से ज़्यादा बैनर लगाएंगे ताकि इनका क्लाइंट खराब ना हो, इनका स्टूडेंट खराब ना हो। तो अगर हमारा कंपटीटर गूगल ऐड चला रहा है, बेशक हमने एसईओ की हुई है, हमें उसके मुकाबले के लिए गूगल ऐड चलानी है। और वो गूगल ऐड हम सिर्फ उसका मुकाबला करने के लिए चला रहे हैं, नहीं तो वो ऑडियंस ले जाएगा। क्योंकि गूगल की मैंने बताया ना क्या है तरतीब, क्या है, ऊपर गूगल ऐड आ रहा है, एसईओ ने तो आना ही नीचे है। तो जब एसईओ ने नीचे आना है तो वो बंदा उधर तक तो पहुंचेगा ही नहीं, तो गूगल ऐड ही उसको कैप्चर कर लेगी। और कितने एड्स आने हैं? 4 एड्स आने हैं। अब उन 4 ऐड में से अगर आपका एक ऐड भी नहीं है तो कन्वर्जन रुक गई ना आपकी। तो पहला तो हमने ये रिजल्ट निकाला कि इंपॉर्टेंस एसईओ की हमने देखी है। और फिर क्या हुआ, ऐड 4 घंटों के बाद रुक गया। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, अब देखें ना, हर कॉल तो नहीं रिजल्टेंट तो नहीं होगी ना। ऐसा नहीं है कि 10 क्लिक्स हुए तो 10 एडमिशन हो गए। ऐसा है कि 10 क्लिक्स हुए तो 10 क्यूरीज जनरेट हुई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मैं आज क्लास पढ़ा रहा हूँ, कोई बंदा वैसे तजुर्बे कर रहा हो, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा कंप्यूटर हो, वो कहे भाई मैं देखूँ तो सही मेरा कंप्यूटर की ऐड तो नहीं चला रहा, ठीक है, उसने 3 मोबाइल हाथ में पकड़े और इधर से सर्च करके क्लिक करते हैं, फिर दूसरे मोबाइल से क्लिक करते हैं, फिर तीसरे के, इसका बजट तो कंज्यूम कराओ। ये बजट कंज्यूम हो रहा है ना उस बंदे का। गूगल को तो बड़ी देर से समझ में आएगी ना ये बात। गूगल को क्या पता है कौन बंदा क्लिक करने लगा हुआ है। हाँ, गूगल सिर्फ इस चीज को कंट्रोल करेगा। हम एड्स में क्या कंट्रोल करते थे? क्यूरीज को। मैं कहता था ये गलत क्यूरी पे क्यों क्लिक हो गया, इसको रोको।
लेकिन क्लिक हो गया तो पे हो गया। सो गूगल ऐसे ही है, इसीलिए गूगल ऐड चलाने वाले लोग चीखें भी मारते हैं कि क्लिक्स हो रहे हैं, बिजनेस नहीं हो रहा। अभी भी मुझे एक मैसेज आया हुआ है कि क्लिक्स हो रहे हैं, बिजनेस नहीं हो रहा। तो इस सारे चीज में रोल किसका है? मार्केटिंग का रोल कितना है? मतलब इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में पीक सॉल्यूशन की मार्केटिंग का कितना रोल है? इतना रोल है कि आप इस कमरे में आ जाएं। बस इस कमरे में आने के बाद पीक सॉल्यूशन की मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है। फिर उस बंदे का रोल है जो आपको यहां पर इंगेज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल एड से एक बंदे ने क्लिक किया तो वो वेबसाइट पर गया, मार्केटिंग हो गई भी, मार्केटिंग का काम खत्म। अब आपकी वेबसाइट उसे इंगेज करती है कि नहीं करती है? या उसने कॉल ऐड किया तो आप उसे कॉल पे कितने अच्छे तरीके से काबू कर सकते हो भाई। तो अगर आप नहीं कर पा रहे या कोई बंदा क्लिक करके वेबसाइट पर जाता है और आता नहीं है, एक बंदा वेबसाइट पर जाता है, पता लगा जनाब 10 क्लिक्स हुए वेबसाइट पर, लेकिन जो बंदा था बिजनेसमैन था वो खाली फारिग बैठा हुआ, वो कह रहा है भाई क्लिक्स भी हो गया, मुझे कोई राब्ता ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट ऐसा नहीं है। देखिए आपको अपनी ऑडियंस के मुताबिक बात करनी है। मिसाल के तौर पर मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू हो जाए और पता लगे जनाब कैनेडियंस आए हुए हैं बाहर से क्लास लेने के लिए, तो मैं उन्हें इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ठीक है? आपको मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूं, उन्हें मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो उन्हें समझ आएगी, आपको मैं उर्दू में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर मैं इसी क्लास में कैनेडियंस को भी बैठा लूं, आपको भी बैठा लूं, तो कोई ना कोई अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से जो यूजर्स जब वेबसाइट्स पर आ रहे हैं और वो क्लिक्स के आ तो रहे हैं मगर कन्वर्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब है वो वेबसाइट उन्हें अनकंफर्टेबल कर रही है। उस वेबसाइट पे कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, चाहे वो एसईओ के बाद भी आ रहे हैं। भाई एसईओ का काम भी क्या है? वो भी काम मार्केटिंग का ही है। एसईओ में हमारे पास मार्केटिंग टूल क्या है? कीवर्ड। गूगल एड्स में हमारे पास मार्केटिंग टूल क्या है? कीवर्ड। एक बंदे ने लिखा भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ओके, पीक सॉल्यूशन आ गया जी पहले नंबर पर फॉर एग्जांपल। फिर उसने क्या किया? क्लिक कर दिया पीक सॉल्यूशन पे। अब ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि जब कोई बंदा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन डिजिटल मार्केटिंग लिखकर वेबसाइट पर आए, उसे वहां पर क्या चीज दिखाई जाए कि जिससे वो कन्वर्ट होगा। क्या एक स्टैंडर्ड वेबसाइट हो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट वालों ने अपने पास टेम्पलेट्स बना के रखी होती हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, भाई वेबसाइट बनानी है, हाँ भाई 2 दिनों में बन जाएगी, बनी बनाई पड़ी है, उसके अंदर चेंजेस की, कि आपको उसको इंगेज करना है वेबसाइट पे लाके। मिसाल के तौर पर आपने एक पेज ही स्पेशल बनाया हुआ है जिसमें आप उसको वेलकम करते हो, यार जी थैंक यू वेरी मच, आपने गूगल ऐड पे क्लिक करके हमारे पास आए हैं, यानी आपने उसको पहले तो बता दिया कि आप गूगल ऐड को वेलकम कर रहे हो, ऐसे ही है ना? पहले तो आपने उसे कह दिया ना हम आपको वेलकम कर रहे हैं अपने पेज पर। फिर आप उसको आगे से क्या बताएंगे? आप उसको बताएंगे कि जनाब आप डिजिटल मार्केटिंग का ऐसी, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं, अगर मैं 30 सेकंड की एक छोटा सा उनको इंट्रो दे दूं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का, क्या ख्याल है? यहाँ वो मेरा जो क्लाइंट है कारपेट वॉशिंग वाला, ठीक है, वो वीडियो लगा दे कोई 40 सेकंड्स की, तो उसने जनाब हाथ में मशीन पकड़ी हो, गूगल ऐड पे कोई बंदा क्लिक करे ना तो सीधा जाए उस वीडियो के ऊपर। उसने हाथ में मशीन पकड़ी हो, मशीन चल रही हो, जैसे ही वीडियो शुरू हो ना तो दूसरे सेकंड में वो मशीन को बंद करे, ठीक है, उसके सामने सोफे पड़े हो और वो आगे से वो अपना बताना शुरू कर दे कि जी मैं ये सर्विसेज देता हूँ और मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, ये सोफे की हालत देखिए जनाब, ये पहले कैसी हालत है, साफ करने के बाद देखिए कैसी हो गई है। ये वाली चीज जब मैं उसको दिखाऊंगा तो वो कन्विंस होगा ना, क्योंकि वो तो यही करवाना चाह रहा था ना। मतलब आपके पास कन्वर्जन मटेरियल नहीं है अगर किसी जगह पर, तो मार्केटिंग जितनी अच्छी मर्जी कर ले, चाहे वो गूगल ऐड से करें चाहे वो एसईओ से करें। अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट पे रोक नहीं सकते, अगर आप अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट कम नहीं कर सकते, तो आपको कन्वर्जन नहीं मिलनी। आज की तारीख में एसईओ करवाने वाले भी चीख रहे हैं और एड्स रन करने वाले भी चीख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ कीवर्ड लिखने से हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी, क्लिक होने से हमें बिजनेस मिल जाएगा। नहीं मिलता बिजनेस क्लिक से, बिजनेस मिलता है आपको उस जगह से जहां पर आप सर्व कर रहे हैं उसको। वो सर्व करने वाली जगह पर अगर आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको बिजनेस नहीं मिलना।
इस क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ाने वाला बंदा अगर एक्सपर्ट नहीं होगा, और एक्सपर्ट होने के साथ साथ मतलब एक देखे, एक चीज क्या है, एक है नॉलेज, एक चीज है, एक है पढ़ाने का आर्ट, एक है लोगों को अपने साथ इंगेज करना। अब फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी से उसे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, तो सर ने आगे ये ले लिया, हमने आपके लिए गोल्ड मेडलिस्ट टीचर रखा है, मगर वो बंदा डिलीवर नहीं कर सकता, तो आपके किसी काम का होगा? कभी भी नहीं होगा। एक बंदा जो गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा, वो आप जो कुछ करने आ रहे हो, एड्स लगाने सीखने जा रहे हो, वो आपको एड सिखाएगा अगर, और सीधे सीधे एड सिखाएगा, आप उससे मुतासिर होंगे, आप कहेंगे भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे काम करना आ गया इसकी वजह से। तो असल कन्वर्जन यहाँ पे होनी है, कन्वर्जन वेबसाइट पे होनी है, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हम वेबसाइट सस्ती बनवाते हैं। देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इंटरनेट मार्केटिंग का बजट कैसे बनना है, इंटरनेट मार्केटिंग का बजट, ठीक है। नंबर 1 क्या चीज आई इसमें? वेबसाइट, ऐसी है ना। दूसरे नंबर पर क्या आ गई? एसईओ। ये मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के हवाले से इंटरनेट मार्केटिंग के बजट की बात कर रहा हूं। अब एक बंदा है, उसके पास है 200,000, सपोज कर रहे हैं हम, इस पे बजट लगाए और किस तरह इस बजट को डिस्ट्रीब्यूट करें इन दो हिस्सों में। फैंसी वेबसाइट बनवाए, मिसाल के तौर पर वेबसाइट उसने क्या, उसे फैंसी वेबसाइट बनवानी है, स्टाइलिश सी, खूबसूरत सी, कि ऐसी वेबसाइट बनानी है कि ऑडियंस जब उस पर आए तो इंगेज हो जाए, ऑडियंस को लगे कि भाई वो जो ढूंढ रहे थे यही मिल गया हमें। ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए, फैंसी नहीं। ऐसे नहीं है कि रंग ही रंग नजर आ रहे हैं, ये स्क्रॉल बार आ रही है, ये ग्रीन कलर में आ रही है, ये वाली रेड कलर में स्क्रॉल बार आ रही है, ठीक है। इसका उसने क्या करना है भाई, रंगों से उसने कुछ नहीं लेना, उसने देखना है कि मैं जो चीज खरीदने आया हूँ क्या वो मुझे यहाँ से अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमें वेबसाइट पे अपना तारुफ नहीं देना। देखें ना, एक पहली चीज देखें, वेबसाइट है क्या। आज के दौर में लोग वेबसाइट बनाते कैसे हैं? स्टैंडर्ड वेबसाइट बनेगी, होम का पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, यानी 4 टैब बन के वेबसाइट कंप्लीट होगी। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जब मैं किसी की ट्रैफिक को यहाँ पर ला रहा हूँ तो वो मुझसे क्या जानना चाहता है, वो वाला टैब कहाँ है, उसको मैं कैसे कन्विंस करूँ। अबाउट अस कि जनाब हम लोग 2000 से काम करने लगे हुए हैं जी, मैं 2011 से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये मेरी ये बात किसी के काम कैसे आएगी। उसका मसला ये तो नहीं है कि मैं कितनी देर से काम कर रहा हूँ, उसका मसला तो ये है कि मैं कितनी देर में ये काम कर पाऊंगा। आपको उसे ये समझाना है, मेरी ये चीज खराब हो गई है तो ये कितनी जल्दी ठीक हो सकती है, मुझे ये चीज स्किल सीखनी है तो मैं इसको कितनी देर में सर्व कर सकता हूँ। ऐसी वेबसाइट बनवानी है हमें, पहले ऐसी वेबसाइट बनवानी है। अगर हमने ऐसी वेबसाइट नहीं बनाई, हमने बनाया होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, और उसके बाद एसईओ करवा दी, भाई घुमा फिरा के 4 टैब्स भी लेकर जाओगे ना, ट्रैफिक को तो घुमा के इधर ही लेकर जाना है, इधर से किसी को कैसे कन्विंस करेंगे। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि भाई एक वेबसाइट है जिसपे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज होते हैं, अगर मैं आप लोगों से राय लूं, मतलब मैं एक सर्वे करूं कि भाई अगर आप क्यूरी लिखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो कन्विंस करेगी कि भाई मुझे यहां से सीखना चाहिए। जी जनरल बातें कर रहा हूं मैं, और यही है मार्केटिंग है, ठीक है, ये मार्केटिंग है एक्चुअली। मतलब मैं आपसे एक राय ले रहा हूं ना, मतलब आप एक लिखते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कॉलेज इन लाहौर, सामने एक पेज आ जाता है, आप क्या देखना चाहते हैं उस पेज को, आपको कौन सी चीज है जो आपको एकदम क्लिक करेगी कि हाँ भाई मुझे यही पढ़ना है। क्या ये आप वीडियो कहना चाहते हैं, वीडियो कहना, हाँ, ये मैं एक वेबसाइट बनाऊं और वहां पर जैसे ही वेबसाइट पर आए ना तो वहां पर एक स्टूडेंट खड़ा हो, फीडबैक दे रहा हो, या फिर एक स्टूडेंट हो जो अपने ऑफिस में बैठा हो और यूं अपनी कुर्सी मोड़े और कहे जनाब मैंने भी हाफिज साहब से सीखा था तो आज मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ।
4 महीने पहले किया था, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है, वो झूठ बोलेगा, ठीक है, मैं इस तरह इतनी जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन कन्विंस तो यही बात करेगी ना उसको, हाँ यही बात कन्विंस करेगी ना। यानी स्टूडेंट रिव्यू नंबर 1, स्टूडेंट रिव्यू। उसके बाद क्या क्लिक करेगा, उसके बाद क्लिक ये करेगा कि भाई आप आए थे यहाँ पर मेटा ऐड सीखने आना चाहते थे, आप यहाँ पर आना चाह रहे हो गूगल ऐड सीखने, तो जैसे ही आप आए हो एक वीडियो ये दिखाई आपको 10 मिनट की, उसके साथ पैरेलल एक और वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आपका गूगल ऐड आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं है तो आपने अपने गूगल ऐड के अकाउंट को गूगल से कैसे वेरिफिकेशन करवानी है। 10 सेकंड का क्लिप चल रहा है, यही जानना चाह रहे हैं ना आप। इसमें एक क्लिप चल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई मेटा का अकाउंट सस्पेंड हो गया था तो उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, तो एक वीडियो आ गया उसके ऊपर, हाउ टू रिस्टोर सस्पेंडेड मेटा अकाउंट। ये चीजें आपको कन्विंस करेंगी ना, कि बजाय इसके कि वो तस्वीरें कन्विंस करेंगी, कि प्रिंसिपल की तस्वीर कन्विंस करेगी, कि स्टाफ कौन सा है वो क्लिक करेगा, ये चीजें नहीं क्लिक करेंगी। देखिए आप सीखना चाह रहे हो, हमें आपकी प्रॉब्लम को टारगेट करना है वेबसाइट के अंदर। अगर हम आपकी प्रॉब्लम को टारगेट नहीं करते वेबसाइट के अंदर तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको कन्विंस भी नहीं कर सकते। आप अक्सर आते हैं ट्रायल्स लेने आते हैं कि जी पहले मैं ट्रायल ले लूं। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल क्लास होती क्या एक्चुअली, यही तो होती है ना ट्रायल क्लास। ट्रायल क्लास में आप यही देखते हैं कि क्या ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता कि एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हो तो 20 के 20 जो है ना वो बहुत पॉलिश हो जाते हैं, 20 में से ना कोई 5-6 निकलते हैं। और मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि भैया जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना तो मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं करता हूँ, बल्कि आप ये कहेंगे नहीं भाई हम इस क्लास में से 5 की बजाय 10 निकलेंगे, 10 की बजाय 15 निकलेंगे। लेकिन मैं एक अपनी अप्रोच बता रहा हूँ कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनमें से जब कोर्स कंप्लीट होते हैं तो मुझे जो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी साइट पर चले गए। इस वक्त भी मेरे साथ एक ग्रुप जो है इंटर्नीज का काम करने लगा हुआ है 7 लोगों का, और उस क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बाकी के बच्चे हैं, मैं भी कोई उनमें से जॉब कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे जो सिर्फ सर्टिफिकेट पकड़ के घर बैठ गए होंगे। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं ये रोजाना मेरी डांट भी सुनते हैं, काम भी करते हैं, और अब इनको कुछ करना भी आ गया। कई लोगों से मैंने गूगल ऐड बनवाया समझा कर, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिश हो गए ना, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश हो गए। तो हमें ये चीजें बतानी पड़ेंगी ना। ये एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया, एक कारपेट वॉशिंग वाला सिनेरियो डिस्कस किया। हमें हर बिजनेस की वेबसाइट ऐसे बनानी है, जैसे आपकी प्रोडक्ट है, आपको अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक ऐसे फॉर्मूले ऐसी चीजें बतानी है। सो हमें कंट्रोल करना है अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट। तो अब हमें पता लग गया कि हमें इन्वेस्ट कहां करना है। नंबर 1 वेबसाइट, और वेबसाइट पर कन्वर्ज, वेबसाइट पे खर्चा क्या करना है हमने, वेबसाइट पे खर्चा ये करना है कि क्या हमारी वेबसाइट पर कन्वर्जन मटीरियल है। अगर आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन मटीरियल नहीं है तो उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं, वो फिर एक URL है सिर्फ, तो किसी को दिखाने के लिए हाँ भी हमारी भी वेबसाइट है, लेकिन अगर उस पर कोई कन्वर्जन मटीरियल नहीं है, यानी आपकी वेबसाइट को देख के कोई बंदा कन्विंस नहीं होता, ट्रायल क्लास पढ़ के कन्विंस हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वेबसाइट पे वैसी चीजें लेकर आनी पड़ेंगी जैसी चीजें आप ट्रायल क्लास में लेते हैं। एक बंदा अपना सोफा साफ करवा के कन्विंस हो जाता है, मगर आपकी वेबसाइट पे आके कन्विंस नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो जो सोफा साफ करने वाला प्रोसेस है ना, उसको आपको वेबसाइट पे लाना पड़ेगा। यानी आप जो सर्विस दे रहे हैं आप दिखाएं उनको कि भाई ये हमारी सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज हम दे रहे हैं, ये इसको मैं बोल रहा हूं दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन मटीरियल। इसको मैं कह रहा हूं कन्वर्जन मटीरियल, कि आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन मटीरियल चाहिए। आपकी वेबसाइट स्टैंडर्ड वेबसाइट नहीं चाहिए। आज के दौर में तो ये होता है जिसने वेबसाइट बनानी होती है वो कहता है भाई बना दो, पड़ी होगी तुम्हारे पास वेबसाइट। तो कोई बंदा उससे पूछे ना आपका कंटेंट, भाई इतनी दुनिया में वेबसाइट पड़ी है, अभी भी तुम मुझसे कंटेंट मांग रहे हो, किसी का भी कंटेंट लेके मेरी वेबसाइट पे लगा दो, ये वेबसाइट कैसे बिजनेस क्रिएट करेगी। उसके बाद कोई बंदा उसे कन्विंस कर ले SEO के लिए हमारी जैसा, ठीक है ना, तो हम तो उसे अर्न कर लेंगे ना, SEO करके अर्न भी कर लेंगे, उसे रैंक भी करा देंगे, बिजनेस नहीं मिलेगा उसको। बिजनेस उसे तब मिलेगा जब उसकी वेबसाइट पे कन्वर्जन मटीरियल है, कन्वर्ट कराया जा सकता है वेबसाइट से अपने बिजनेस को। एक बंदा शोरूम में आके कन्विंस हो जाता है, मगर वेबसाइट देख के कन्विंस नहीं होता, तो भाई वेबसाइट पे शोरूम दिखाओ, वैसे नहीं वो कन्विंस होगा। आप अगर चाहते हैं कि SEO करवा रहे हैं इसलिए SEO करवानी है आपको,
इसलिए नहीं करवानी कि भाई 1 महीने के बाद पता लगा कि हम कहते हैं भाई 1 महीने के बाद कितने इंप्रेशंस लगे, 5000 इंप्रेशंस लगे, चलें सपोज कर लिया हमने 5000 इंप्रेशंस के ऊपर हमें पता लगा जनाब क्लिक्स जो हुए ना वो 80 हुए, लेकिन जिसकी वेबसाइट है वो बेचारा चीखे मार है, कह रहा भाई इस महीने तो कोई कारोबार ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 80 लोग उस वेबसाइट पे गए मगर उन्हें कुछ मिला नहीं उससे, तो कन्वर्जन नहीं हो सकता। आपको कन्वर्जन मटीरियल चाहिए, उस वेबसाइट पे वो चीजें रखें जिससे उस वेबसाइट पर वो चीजें रखें जिससे आप किसी को कन्विंस कर सकें। और ये इससे बेहतर किसी बिजनेसमैन से बेहतर किसी बिजनेसमैन से बेहतर ये कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आपकी क्या प्रोडक्ट है जी? इनकी जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स है ना, मैं जितना अच्छा डिजिटल मार्केटर मर्जी बन जाऊं मगर इनसे बेहतर इनकी प्रोडक्ट को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। वो जो कारपेट वॉशिंग वाला है मैं नहीं डिफाइन कर सकता जितने अच्छे तरीके से वो डिफाइन कर सकता है। डिजिटल मार्केटर हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग को जितने अच्छे तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूं कोई और डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिफाइन करवाना है बिजनेसमैन से कि भाई आप दुकान पर लोगों को कैसे कन्विंस करते हो, उसी तरह आपने लोगों को वेबसाइट से कन्विंस करना है कि घर बैठ के उनको ऐसे लगे कि जैसे हमने फिजिकली शॉप को विजिट कर लिया। अगर नहीं किया, अगर तो वहां पर भी आपने इंग्लिश लिखनी है। भाई इंग्लिश लोग समझते कितनी है, हाँ? अगर मैं अभी इंग्लिश में सारा लेक्चर शुरू कर दूं तो जिसको इंग्लिश अच्छी समझ आती होगी वो बहुत अटेंटिव होगा, बाकी शायद सो जाए या कुछ उठकर चले जाए। और कुछ लोग इतराज करेंगे जी मीडियम आपका लैंग्वेज जो है ना वो ठीक नहीं है, हमें तो समझ नहीं आती इसकी, हालांकि हमारा एप्लीकेशन सारा इंग्लिश में है मगर एक्सप्लेनेशन हम सारी उर्दू में ले रहे हैं, तो हमें चीजें समझ में आ रही हैं। हम आपकी जुबान में बात कर रहे हैं ना, आपको क्लाइंट की जुबान में बात करनी है, आपको क्लाइंट के साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ चलना है, तो ही आपकी वेबसाइट का फायदा है। नहीं तो लोग चीखे मारेंगे, एसईओ करवाएंगे, 4 महीने के बाद छोड़ देंगे, फिर वो कहेंगे फायदा कोई नहीं यार, वेबसाइट ऊपर आती भी है तो क्लिक्स भी होते हैं, बिजनेस नहीं मिलता। तो इसमें डिजिटल मार्केटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें एक्चुअली वो बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबल है जिसने औने पौने दामों पहले वेबसाइट बनवाई और विदाउट वर्किंग वेबसाइट बनाई। आपको वर्किंग करके वेबसाइट बनानी है, आपको वेबसाइट वैसी बनानी है जैसी आपकी फिजिकल शॉप है। ये आसान सा फार्मूला है कि जैसी आपकी फिजिकल शॉप पे आप चीजें बेचते हैं ना, आता है कोई बंदा लेने के लिए, उसे कन्विंस करते हैं, उसे कहते हैं जाकर आ रहे हैं सर बैठिए डिस्काउंट हो जाएगा, हाँ ठीक है आप बताएं क्या होनी चाहिए प्राइस, ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना दुकानों पे हम लोग। हमें अपनी वेबसाइट पे ये चीजें करनी है, अदरवाइज तो फिर दराज टाइप की वेबसाइट होनी चाहिए बस। वहां पर तो कोई बंदा नहीं कहता कि जनाब ये मऊ साहब 200 रुपए का 500 का दे रहे हो, मैं तो 300 दूंगा, हाँ वहां पर तो ऐड टू कार्ट है ना, सिर्फ नहीं पसंद आया तो ना खरीदो, नहीं तो ऐड टू कार्ट है। ऐसे नहीं है कि दराज में ऑर्डर देके दराज वालों को फोन कर रहा हो कि जनाब मैं 300 रुपया दूंगा, या घर में ऑर्डर आए तो बंदा कहे नहीं जी ये तो 250 रुपये से ज्यादा कीमत नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा, वो वापस ले जाएंगे अपना डब्बा। ठीक है, तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने एसईओ, वेबसाइट और गूगल एड्स इनकी बात की है, और मैंने बताया कि चाहे गूगल एड हो या एसईओ, उसमें आपको वेबसाइट की इंपॉर्टेंस का पता लग गया। ये इंपॉर्टेंस नहीं कि वेबसाइट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंस कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए।